हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालिटिकल पेटी कैच बुक का क्वेश्चन करेंगे, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कॉलमनर पेटी कैच बुक भी कहते हैं, या फिर हिंदी में से कहा जाता है विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। इसके कॉलम को आप ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर ये एनालिटिकल कैच बुक पेटी कैच बुक से किस तरह से अलग है और ये इसमें ढेर सारे कॉलम कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले तो आप लोगों को हम ये बता दें कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आधा वीडियो देखने से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अब हम आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल पेटी कैच बुक को बताने से पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि हम लास्ट एक वीडियो बना चुके हैं आप लोगों को ये पेटी कैच बुक समझाने के लिए, सिंपल पेटी कैच बुक। इसके ज़रा कॉलम ध्यान से देखो, ये जो 7 कॉलम थे इस पेटी कैच बुक, सिंपल पेटी कैच बुक के जो 7 कॉलम थे, ये पूरे 7 के 7 कॉलम यहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ तक, अमाउंट रिसिप्ट से अमाउंट पेमेंट तक, ये पूरे 7 कॉलम है। तो नया क्या आया सिंपल पेटी कैच बुक में और एनालिटिकल पेटी कैच बुक में? किस चीज़ का चेंज है? सिर्फ इस एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस के कॉलम का, सिर्फ इसी का चेंज है। बाकी सारे के सारे कॉलम आप ध्यान से देख सकते हैं, ये स्टार्ट के 7 कॉलम बिल्कुल सेम वही हैं जो सिंपल पेटी कैच बुक में थे। और क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्ट क्वेश्चन की वैसे ही होगी जैसे कि आपने सिंपल पेटी कैच बुक में की थी। कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं आने वाली है, बस एंट्री को 1 बाय 1 लिखते चलेंगे और लास्ट में आप इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, यानी एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो वीडियो थोड़ा ज़रा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप लोग एंड तक देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। अब आप क्वेश्चन को देखें, ये हमने क्वेश्चन लिया है, ये साहित्य भवन बुक से क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लें कहीं पर, तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं डेट जनवरी 1 से स्टार्ट होकर जनवरी 31 तक गई है, यानी पूरे एक मंथ का क्वेश्चन है, 1 मंथ का। तो सबसे पहले ऊपर देखो एक एडवांस रकम दे रखी है, एडवांस राशि यानी अग्रिम राशि है, इसको इम्प्रेस्ड बोलते हैं, 2000। अब ज़रा देखें, अभी आप इसको यहाँ पर लिखना शुरू करें। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था सिंपल पेटी कैच बुक में, उसी तरह से यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डेट के कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 2013 जनवरी 1। यहाँ पर हमने बेटा जो कॉपी ली है इस समय पर, इसमें यहाँ पर मार्जिन बनी हुई है रेड। आई होप कि आप लोगों के पास शायद कुछ कॉपी ऐसी होगी या रजिस्टर होगा जिसमें मार्जिन ना हो। अगर अकाउंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखने हैं तो आप सभी बच्चे ये कोशिश किया करें कि आप ऐसी कॉपी बनाएं जिस पर मार्जिन ना हो। विदाउट मार्जिन की कॉपी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अकाउंट के बारे में बोला जाता है स्टार्ट फ्रॉम योर वेरी लेफ्ट हैंड साइड टू योर वेरी राइट हैंड साइड। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके बिल्कुल राइट कॉर्नर तक लिखने के लिए बोला जाता है अकाउंट में। तो अब आप यहाँ पर देखें, पहली एंट्री जब हम यहाँ लिखेंगे तो सबसे पहले जब हमने कल क्या बताया था आप लोगों को, पहली एंट्री यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और पहली एंट्री का अमाउंट 2 में होता है, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड होता है, कितने रुपए रिसीव हुआ है। सबसे पहली एंट्री में आपको बुक में दे रखा है 2000 रुपीज़। यहाँ 0.00 लगा देते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट यहाँ पर पॉइंट में भी आ जाते हैं कभी कभी। इसके बाद एक एक एंट्री हम लोग फटाफट लिखते जाएंगे। क्वेश्चन आप देखते जाएँ, फटाफट देखें। पहली एंट्री है 1 जनवरी की, कार्टेज पेड किया है 50 रुपये का। तो 1 जनवरी की एंट्री फिर से आई है, पेड किया है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाई। ये हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जब एंट्री पेमेंट रिसीव होता है तो 2 लिखते हैं, अगर अमाउंट है कार्टेज का पेमेंट बाई में जाएगा। और कितने रुपए पेड किए हैं, 50 रुपीज़, तो पेमेंट वाले कॉलम में 50। अभी इसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। 1 तारीख के बाद फिर यहाँ पर 2 तारीख है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ स्टडी चार्जेस दे रखा है 2 तारीख को, तो डेट लिखेंगे 2, एसटीडी चार्जेस की बात होगी, बाई एसटीडी चार्जेस अकाउंट। एसटीडी चार्जेस हैं 40 रुपीज़ के। 2 तारीख के बाद देखें, 2 तारीख की एक और एंट्री है, बस का किराया दे रखा है, फिर देखेंगे 2 बाई बस फेयर, और बस का किराया कितने रुपए दिया गया है, 20 रुपीज़, 20 रुपये। 2 तारीख की 2 एंट्री हो चुकी हैं। इसके बाद 3 तारीख में है पोस्टेज, 3 डेट पर लिखेंगे बाई पोस्टेज अकाउंट, और पोस्टेज का अमाउंट कितना है, 30 रुपीज़, 30 रुपये।
3 तारीख के बाद है 4 तारीख। 4 तारीख को कर्मचारियों के लिए जलपान रिफ्रेशमेंट दे रखा है, तो 3 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 तारीख में बाय रिफ्रेशमेंट, पूरी कहानी मत लिख देना रिफ्रेशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेन लाइन मेन शब्द क्या है। तो रिफ्रेशमेंट यहाँ लिखा जाएगा 80 रुपीज़, 80 रुपये का दे रखा है। 4 तारीख के बाद यहाँ देखें 6 तारीख दे रखी है। 6 तारीख को कुरियर चार्जेस, कुरियर का शुल्क दे रखा है। तो 4 के बाद 6 डेट आएगी यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे बाई कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्जेस अकाउंट, और अमाउंट है 30 रुपीज़, 30 रुपये। 6 तारीख के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख। 8 तारीख को ग्राहक को जलपान रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर दे रखा है, तो 8 डेट पे यहाँ लिखेंगे बाई रिफ्रेशमेंट। ग्राहक या कस्टमर लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेशमेंट कितने रुपए का है? 50 रुपीज़ का, यहाँ लिख देंगे। 8 तारीख के बाद है 10 तारीख, जिसमें कार्टेज पेड किया है, तो 10 डेट पे लिख देंगे बाई कार्टेज अकाउंट 35। और आप लोग जब भी कॉलम बनाया करें तो कॉलम बनाते समय सारे के सारे कॉलम पेन से मत बना लिया करें, ऊपर के कॉलम को पेन से बनाया करें, और ये जो कॉलम की लाइनें हैं इनको आप पहले पेंसिल से बनाया करें। एग्ज़ाम्स में भी आप लोग ऐसा ही करें ताकि आप लोगों की कॉपी गंदी ना हो और आपके एग्ज़ाम में नीटनेस के मार्क्स ना चले जाएँ। तो इसलिए आप लोग कोशिश यही करें कि हमेशा पहले पेंसिल से बनाया करें। क्वेश्चन जहाँ तक जाए वहाँ तक ठीक है, उसके बाद नीचे से रब करके बंद कर दो। तो अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वैसे हमने तो यहाँ पेज काउंट कर लिए थे, उसके बाद हमने यहाँ तक लाइनें खींची हैं। 10 के बाद है 15। 15 है मैनेजर का टैक्सी भाड़ा, टैक्सी फेयर दे रखा है। 10 तारीख के बाद 15 तारीख है 15, टैक्सी भाड़ा यानी टैक्सी फेयर कितने रुपए का है? टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर का अमाउंट है 70 रुपीज़, 70 रुपये, यहाँ लिख दिया जाएगा। 15 तारीख के बाद है 18 तारीख। 18 तारीख को दे रखा है लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी, तो 18 तारीख को यहाँ लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी कितनी दे रखी है? 65 रुपीज़ की, 65 रुपये। स्टेशनरी के बाद 18 के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 20 डेट है 20 तारीख। 20 तारीख को है बस का किराया, बस फेयर, तो 20 तारीख यहाँ लिखेंगे 20, और उसमें बाई में लिखेंगे बाई बस फेयर अकाउंट। बस का किराया 10 रुपये दे रखा है, 10 रुपीज़। 20 के बाद आप यहाँ देखेंगे 22 दे रखा है फैक्स शुल्क, फैक्स चार्जेस, 22 को फैक्स चार्जेस दे रखा है बाई फैक्स चार्जेस अकाउंट। और फैक्स चार्जेस कितने के हैं? 30 रुपीज़, 30 रुपये के हैं। 22 के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 25 है। 25 में टेलीग्राम का शुल्क यानी टेलीग्राम चार्जेस दे रखा है, तो 25 यहाँ डेट डालेंगे और उसमें बाई में लिखेंगे बाई टेलीग्राम चार्जेस अकाउंट। टेलीग्राम चार्जेस कितने हैं? 30 के बाद आएगा यहाँ पर 35। 25 के बाद नेक्स्ट डेट है 27, और 27 पे यहाँ दे रखा है डाक टिकटें, पोस्टेज स्टैंप दे रखी हैं, तो 27 पे यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई पोस्टेज स्टैम्प्स, और इसका अमाउंट है यहाँ पर 200 रुपीज़। 27 के बाद नेक्स्ट डेट है 29, फर्नीचर की मरम्मत, तो 29 डेट पर हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई रिपेयर्स। रिपेयर्स हमारे लिए एक खर्चा है, आपको यहाँ फर्नीचर से मतलब नहीं है, रिपेयर किया गया है चाहे वो जिस चीज़ पर भी किया गया हो। रिपेयर्स पर खर्च हुआ है 105 रुपये, 105 रुपीज़। 29 डेट की एंट्री हो चुकी है। 29 के बाद आप देखें 30 को है धुलाई हुए यानी लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, तो 30 डेट में यहाँ पर लिखेंगे बाई लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। और लॉन्ड्री में कितने रुपए खर्च हुए हैं? 115 रुपये, 115। और उसके बाद लास्ट एक्सपेंस है 31 डेट पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो 31 डेट पर
यहाँ पर लिखेंगे बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से। ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन अभी तक आपने जो भी लिखा ये बिल्कुल सिंपल पेटी कैश बुक की तरह से आपने लिखा, सिंपल पेटी कैश बुक की तरह से आपने लिखा है। अब इसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर करना क्या है आपको। इसके बाद आपको एक लाइन खींच करके टोटल शुरू करना है। लाइन आपको यहाँ पर खींचनी है इस तरह से, यहाँ पर एक ब्लैक पेन से लाइन खींच लेना इस बॉक्स से लेकर एंड तक। हम अभी पेंसिल से खींच रहे हैं, बाद में फेयरली आपको बताएंगे। आप लोग यहाँ पर ब्लैक पेन से पूरी एक लाइन खींच लेना यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद टोटल करना। किस तरह से टोटल किया जाएगा हम आपको बता रहे हैं, समझ लें। ये पूरे अमाउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल आ रहा है, पहले आप उसको इसके नीचे लिखें। तो इसका टोटल आ रहा है, हमने इसको जोड़ के देखा है 1065, ये टोटल आ रहा है। इसके बाद आप इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ निकलेगा, और इस मंथ, ये मंथ है जनवरी का, तो जनवरी की लास्ट डेट 31 होगी। और इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस CD। अब बैलेंस कैसे निकलेगा, अब ज़रा इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके लिए आप ब्लैक पेन से पहले एक बॉक्स बना लें। बॉक्स कैसे बनेगा, बैलेंस CD के नीचे वाली बॉक्स में, लाइन में, बैलेंस CD के नीचे वाली लाइन में आप यहाँ पर एक इधर भी बॉक्स बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे, ठीक है। और ये टोटल जो इधर सबसे ऊपर था यहाँ पर, ये 2000, ये यहाँ पर लिखा जाएगा ब्लैक पेन से इस बॉक्स के अंदर 2000 रुपीज़, और यही 2000 इधर भी लिखेंगे, और इस 2000 में से 1065 लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, लेस करने के बाद आएगा 935 रुपीज़। ये आपका बैलेंस आ गया, और इसको उसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम आप लोगों को सिंपल पेटी कैश बुक में बताया था। किस तरह से, ये जनवरी का मंथ एंड हुआ, तो उसके बाद कौन सा मंथ स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा फरवरी का मंथ। फरवरी की 1 डेट आएगी, फरवरी 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो बैलेंस यहाँ पर बाई में निकला है, बाई बैलेंस CD, वो नेक्स्ट डेट पर 2 में जाएगा, और वहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस BD। और 2 बैलेंस BD में कितना अमाउंट जाएगा, ये जो अमाउंट आपने यहाँ बैलेंस से निकाला है 935 रुपीज़, इसको आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 935.00। और अब आती है इम्प्रेस सिस्टम की बात। तो लास्ट मंथ में जब हेड कैशियर ने इस पेटी कैशियर को 2000 रुपये दिए थे, तो उस 2000 में से इन्होंने इतने सारे एक्सपेंसेस किए, 1000 रुपीज़ 1065 रुपीज़ खर्च कर दिया और 935 बच गए। तो अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा फरवरी का, तो फिर से हेड कैशियर आएगा और फिर से इन पेटी कैशियर को कुछ रुपए दे के जाएगा। तो टू कैश अकाउंट यानी फिर से पैसे प्राप्त हुए फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ यानी फरवरी की पहली तारीख को। इस बार 2000 रुपये नहीं दे करके जाएगा, इस बार वो उतने ही रुपए दे के जाएगा जिससे कि इनका टोटल फिर से 2000 बन जाए। तो कितना रुपए दे के जाएगा, 1065, क्योंकि ये अमाउंट दे जाने के बाद अब इनके पास कितने रुपए हो गए फरवरी में खर्च करने के लिए पेटी कैशियर के पास, पूरे 2000 रुपीज़। अब एक आपको यहाँ कोई बॉक्स नहीं बनाना है, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी खींच देना। अब आपको हम बताते हैं इस एक्सपेंसेस की एनालिसिस की क्या काम है। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें, हमने एक एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर कुछ कॉलम बना रखे हैं। यहाँ पर कुछ लोग 5 कॉलम भी बनाते हैं, कुछ लोग 6 कॉलम भी बनाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखें, हमने इसको सीधा नाम नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे तिरछा लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, टेलीफोन स्टेशनरी है, कैरेज एंड कार्टेज है, कन्वेंस है, रिफ्रेशमेंट है, और लास्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। करना क्या है, ये जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर आए हैं ये इसके बाद इनमें से किसी एक बॉक्स में लिखे जाएंगे। इस अमाउंट को इसके नाम के अनुसार इनमें से किसी एक में कैटेगराइज करना है आपको। जैसे कार्टेज है तो कार्टेज किस में लिखा जाएगा, 50 रुपीज़ का कार्टेज जाएगा कैरेज एंड कार्टेज वाले बॉक्स में 50। दूसरा अमाउंट है STD चार्जेस, ये किस में जाएगा, ये जाएगा टेलीफोन और स्टेशनरी वाले बॉक्स में 40 रुपीज़। फिर बस का किराया है, बस फेयर, ये किस में जाएगा, कन्वेंस में 20 रुपीज़ कन्वेंस में जाएगा। उसके बाद है पोस्टेज का 30 रुपीज़, पोस्टेज का 30 रुपीज़ किस में जाएगा, सबसे पहला ही बॉक्स है पोस्टेज का। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सी में ले जाएंगे, पोस्टेज और टेलीग्राम में। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट का 80 रुपीज़, रिफ्रेशमेंट के लिए हमने यहाँ अलग से कॉलम बनाया है, आप बना भी सकते हैं, ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कॉलम नहीं होगा वो अदर्स में जाएगा। तो रिफ्रेशमेंट में हमने यहाँ लिख दिया 80 रुपीज़। रिफ्रेशमेंट के बाद अगला कॉलम देखें, कुरियर चार्जेस 30 रुपीज़ के हैं,
तो कुरियर भी डाक से संबंधित होते हैं, पोस्ट ऑफिस से संबंधित होता है, इसलिए ये भी पहले वाले बॉक्स में जाएगा। रिफ़्रेशमेंट के 50 रुपीज़ है तो फिर से रिफ़्रेशमेंट के बॉक्स में आप आ जाएँ, फिर से लिख दें 50 रुपीज़। रिफ़्रेशमेंट के बाद अगला कॉलम है, आप देख सकते हैं कार्टेज का, इसमें ले दे रखा है 35 रुपीज़, तो ये कार्टेज के 35 रुपीज़ कार्टेज वाले बॉक्स में जाएंगे, 35 रुपीज़। टैक्सी फेयर के 70 रुपीज़ हैं, ये कन्वेंस में जाएंगे, 70 रुपीज़ कन्वेंस में लिखे जाएंगे। और उसके बाद है स्टेशनरी 65 रुपीज़ की, स्टेशनरी ये दूसरा आइटम है जिसमें टेलीफोन एंड स्टेशनरी लिखना है आपको, इसमें 65 रुपीज़ जाएंगे। इसके बाद है बस फेयर यानी बस का किराया, ये भी आपका कन्वेंस में जाएगा, 10 रुपीज़। इसके बाद है फैक्स चार्जेस 30 रुपीज़। ध्यान रखो जो इन पाँचों में से किसी में ना जा पाए वो अदर में जाएगा, तो ये जो फैक्स चार्जेस है वो इनमें से हम किसी में नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको अदर में लिखेंगे। इसलिए आप जब भी एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे तो इसमें एक अदर का कॉलम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप सारे के सारे नामों के लिए कैटेगराइज नहीं कर सकते, कहाँ तक कॉलम बनाओगे, इसलिए इसमें ज़्यादातर 5 या 6 ही कॉलम बनाए जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉलम मत बनाएं। टेलीग्राम भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होता है, इसलिए टेलीग्राम भी हमने पहले ही बॉक्स में लिख लिया, 35 रुपीज़। पोस्टेज स्टैम्प है, ये भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, ये 200 रुपीज़ का है, ये भी हमने यहीं पर लिख लिया। इसके बाद रिपेयर है 105 रुपये का। रिपेयर जो है वो इन बाकी की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हम इसको लास्ट वाले में यानी मिसलेनियस में लिखेंगे, 105 रुपये। इसके बाद है लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 115 रुपये के, तो ये भी इन पाँचों कैटेगरी में नहीं जाएगा, इसलिए 115 रुपये यहाँ जाएगा। कोई भी अमाउंट को लिखने से पहले ऊपर के नामों पर ध्यान रखना, क्या इनमें से पाँचों में कहीं लिख सकते हो, अगर इन पाँचों में नहीं लिख सकते हो तब मिसलेनियस में लिखना। और लास्ट में एक नाम बचा है मिसलेनियस, ये तो नाम से ही मिसलेनियस है, तो ये भी लास्ट वाले में जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं हमने आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लैक पेन से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाने के लिए बोला था। अब आप लोग ब्लैक पेन से जब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना देंगे तो ज़रा ध्यान से देखें, आपको एक एक बॉक्स टोटल करना होगा, इस बॉक्स का आपको एक एक करके टोटल करना होगा। अब ज़रा ध्यान से देखें, एक एक करके जब हम इसको टोटल करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो एक एक करके एक एक बॉक्स को आप लोग टोटल करते जाएँ और लिखते जाएँ। तो देखें यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा, एक एक बॉक्स हम टोटल बता रहे हैं। सबसे लास्ट वाले कॉलम का मिसलेनियस का टोटल करेंगे तो वहाँ पर अमाउंट आएगा 350 रुपये। उससे पहले वाला रिफ़्रेशमेंट का बॉक्स का टोटल करेंगे तो आएगा 130 रुपये। उससे पहले कन्वेंस वाले बॉक्स का टोटल करेंगे तो आएगा 100 रुपीज़, 100 रुपये। उससे पहले कैरेज एंड कार्टेज वाले बॉक्स का टोटल करेंगे तो आएगा 85 रुपीज़, 85 रुपये। उससे पहले टेलीफोन एंड स्टेशनरी वाले बॉक्स का टोटल करेंगे तो आएगा 105 रुपये, 105। और सबसे पहले वाले बॉक्स टोटल करेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का तो आएगा 295 यानी 295 रुपीज़। अब इन सब का टोटल 1065 आना चाहिए, इनको टोटल का सबको टोटल जोड़ेंगे यानी 350 से लेकर 295 तक का टोटल कितना होना चाहिए, 1065। और अगर आ रहा है तो ये आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। आई होप कि आप सब लोगों को एनालिटिकल पेटी कैश बुक आज अच्छे से समझ में आ गई होगी। एनालिटिकल में अमाउंट को देख करके या इसके कॉलम को देख के घबराना नहीं है, इन कॉलम को आप अपने हिसाब से अपने बुक के क्वेश्चन के नामों के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। आप यहाँ 5 कॉलम भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा जैसे हमने बताया है आप इसी कैटेगरी में ही बनाएं। तो यहाँ पर ये सब लिख लेने के बाद एक बॉक्स यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपकी पूरी कैटेगरी हो गई। एक लाइन खींच के यहाँ पर पूरे लास्ट में एक कॉलम बना देंगे, बस ये बॉक्स ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपके मन में जो क्वेश्चन थे पेटी कैश बुक को लेकर या एनालिटिकल पेटी कैश बुक को लेकर वो क्वेश्चन आपके मन से दूर हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंच सके और ये चैनल और भी लोगों तक पहुंच सके, ताकि और भी लोगों को ये इस तरह की वीडियोस आपको मिल सकें। ओके, जाते जाते हम आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, जो मेरे पास एक सॉल्व क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि सॉल्व क्वेश्चन में किस तरह से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। एक सॉल्व क्वेश्चन हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस को यहाँ 5 कैटेगरी में बांटा गया है, और हमने इस तरह से 5 की जगह पर 6 कैटेगरी बनाई है। तो आप भी यहाँ पर 5 बना सकते हैं या 6 बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिसलेनियस में नाम कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।